मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में ये एक्सेप्ट किया है कि पिछले 9.5 साल में हरियाणा के अंदर वो कोई काम नहीं कर पाए, लोगों को अपनी नीतियों से प्रभावित नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह से फेल साबित हुए। इसलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि उनको पता था कि सरकार से इतनी नाराजगी है, मुख्यमंत्री से इतनी नाराजगी है लोगों में कि लोकसभा चुनाव परिणामों में वो नाराजगी साफ नजर आएगी, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी जी को उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया। जब बीजेपी के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पर बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये स्वीकार किया कि काम के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर मुख्यमंत्री परिवर्तित नहीं किए गए हैं, बल्कि जाति के आधार पर मुख्यमंत्री को बदला गया है। और इसलिए जातिगत राजनीति का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, क्योंकि काम उन्होंने 9.5 साल में किया नहीं था। लेकिन जो कुछ नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि कैसे संविधान को ताक पर रखकर एक सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं। उनके पास इस वक्त कोई संवैधानिक पद नहीं है, विधानसभा से वो इस्तीफा दे चुके हैं, मुख्यमंत्री वो है नहीं इस वक्त, नया कोई संवैधानिक पद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दिया नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार हैं। लेकिन कल जब एक पट्टिका का उद्घाटन किया जा रहा था, जब एक कार्यक्रम में उद्घाटन किया जा रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की मौजूदगी में, ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का नाम था और उसके नीचे हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का नाम था, जो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष का भी अपमान था। सुपर सीएम बनकर के रबड़ स्टैंप सीएम बनाने की कोशिश नायब सैनी जी को की जा रही है। मुझे लगता है कि ये एक वर्ग विशेष का अपमान भी है, ये एक संवैधानिक पद का अपमान भी है और भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से हरियाणा का पूरी सत्ता और पूरी सरकार चलाना चाहती है, जो बेहद आपत्तिजनक है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर जी किस हैसियत से उनका नाम उस पट्टिका के ऊपर लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री के ऊपर लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री के ऊपर सुपर सीएम की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं किसी संवैधानिक पद पर ना होते हुए भी। इस पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर देखने को मिली कल ही, जिसका बखान सोशल मीडिया पर मौजूदा मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, इजराइल जाने वाले कुछ बच्चों से मुलाकात की, उसमें भी दोनों लोग मौजूद थे। मुझे नहीं पता कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उन बच्चों से मिल रहे थे जिनको हरियाणा सरकार की किसी योजना के तहत इजराइल भेजा जा रहा है, तो समझ में आता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी विशेष अतिथि के रूप में उस मीटिंग के अंदर कैसे मौजूद थे वो मुझे तो समझ आया नहीं। लोगों को जरूर समझना चाहिए, हरियाणा के लोगों को, कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इजराइल में युद्धग्रस्त इलाके में हरियाणा के बच्चों को मौत के मुंह में फेंक करके भारतीय जनता पार्टी अगर उसको एक इवेंट बनाना चाहती है तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं। उन पदों पर हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, लेकिन उनको मौत के मुंह में युद्धग्रस्त इजराइल में भेज करके अपनी पीठ थपथपा रही है। एक तरफ हमारे युवाओं के लिए हरियाणा में रोजगार नहीं है, देश में रोजगार नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नया कानून लेकर के आई है जिसके तहत पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को हिंदुस्तान में बसाने की नीति लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। इतनी हिम्मत बढ़ा दी है पाकिस्तानी घुसपैठियों की कि वो देश में, दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर कल परसों प्रदर्शन करते नजर आए। पाकिस्तानी घुसपैठिए दिल्ली में खुलेआम प्रदर्शन और हुड़दंग कर सकते हैं, लेकिन भारत देश के, हरियाणा के, पंजाब के किसान अगर दिल्ली जाकर के एमएसपी की मांग करना चाहें तो वो नहीं जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नई नीति है जिसमें पाकिस्तान के प्रति उनका प्यार नजर आ रहा है
और जिसमें हमारे युवाओं के प्रति, हमारे किसानों के प्रति उनकी नफरत नजर आ रही है कि हमारे युवाओं को देश में रोजगार नहीं, और जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को भारतीय जनता पार्टी देश में बसाएगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनको रोजगार कहां से देंगे, उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ कहां से करेंगे, उनके घरों का जुगाड़ कहां से करेंगे, क्योंकि अपने लोगों को तो दे नहीं पा रहे हैं। अपने लोग जाएं युद्धग्रस्त इजराइल में मरने के लिए और पाकिस्तानियों को देश में ला करके बढ़िया सुविधाएं दे करके, उनको मकान दे करके, उनको नागरिकता दे करके अपने सिर पर बिठाएं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की उनकी पोल खोलती है। और अगर पाकिस्तानियों को सबक सिखाना चाहते हैं तो इस बार देश के लोग भारतीय जनता पार्टी जो उन पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है उसको भी लोकसभा चुनाव के अंदर सबक सिखाएंगे। 10-0 से हरा करके भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से भेजेंगे।